नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर महीने की 15 तारीख है और दिन है सोमवार। और आज सरसों का बाजार, जैसा मैंने कल के शाम के वीडियो में आपसे निवेदन किया था कि सोमवार का जो दिन है वो सरसों बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ बाजार सुधर कर खुलना चाहिए। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 75 रुपये बाजार बढ़ा है और 25 रुपये बाजार बढ़ा है जयपुर का। और जो आपका जो भरतपुर मंडी का भाव है, या भरतपुर के साथ ऐसी कई मंडियां हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना 1 रुपया टूटा है ना 1 रुपया बढ़ा है। प्लांटों में भी अधिकतर प्लांटों के भाव स्टेबल हैं, लेकिन सलोनी प्लांट में 25 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, सरसों में अब जो स्थितियां बन रही हैं कि नई फसल की जो तैयारी है वो बहुत धीमी है, बहुत कम बिजाई होने की संभावना है, यानी बिजाई बड़े स्तर पर घट सकती है। मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ, जो मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं इधर उधर से, दाएं बाएं से। और जो बिजाई घटने के साथ साथ अब जो स्टॉक है, जो इस सीजन का जो स्टॉक है वो काफी कम हो गया है, और जो आपकी आपूर्ति है, सप्लाई है, वो घट गई है। हालांकि आज सोमवार होने के कारण जो दैनिक आवक है उसमें सुधार हुआ है और दैनिक आवक 3 लाख बोरी तक पहुंच गई है। अब आप कहेंगे कि जी स्टॉक घटता जा रहा है और जो बाजार है उस पर प्लांटों के अंदर तो दबाव है। बिल्कुल ठीक बात है। आज एक्चुअल में हुआ क्या है कि जब से 1-2 दिन से हैफेड ने बिक्री शुरू की है हरियाणा के अंदर, तो वो उससे प्लांटों की जो डिमांड है वो लगभग पूर्ति हो रही है। उनका पेटा भरा जा रहा, इसलिए उनको बाजार से परचेज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन क्या ये स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है? सरकार के पास 7-8 लाख टन से ज्यादा का माल नहीं है, और ये माल वो भी सारा निकालना नहीं चाहते हैं, धीरे धीरे करके निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दिवाली में अब लगभग 1 महीना या सवा महीना, आप कह सकते, सवा महीना तो नहीं, 1 महीना 5-6 दिन बाकी हैं। और इतनी कम अवधि के में जब बाजार में सरसों तेल के अंदर थोड़ा सा बाजार सुधरेगा तो सरसों की डिमांड बढ़ेगी, और सरसों की डिमांड बढ़ेगी तो बाजार की तेजी को रोकने के लिए उनको फिर से सरकारी जो स्टॉक है उसमें से कुछ माल और निकालना पड़ेगा। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा माल नहीं है, 7-8 लाख टन की सूचना है। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है वो है नई फसल की बिजाई कैसे होगी। मेरे पास जो यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते हैं उनके माध्यम से, और दूसरे मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज बहुत आते हैं, हमारे अपने भी संपर्क हैं। मैं अपने संपर्कों से भी जो बड़े स्तर पर कोशिश करता हूं कि पूछताछ करता रहूं, बातचीत होती रहे, कहाँ कहाँ क्या क्या घट रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर भी एक ही सज्जन है जो यूट्यूब पर ये भी लिख रहे हैं कि नहीं, बिजाई कम नहीं होगी, पूरा अक्टूबर पड़ा, बिजाई बढ़ेगी। जबकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जी बिजाई घटेगी। खैर, जो भी होगा सामने आ जाएगा, थोड़े दिन की बात है। और अब जो जो स्थितियां बनने वाली है सरसों के बाजार में, देखिए गिरावट की संभावना बहुत कम है। बाजार का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव मूड में रहेगा, लेकिन एकदम से कोई 200, 300, 500 रुपए की तेजी आ जाएगी ऐसी संभावना लगती नहीं है। अगले रविवार यानी आगामी रविवार जो आ रहा है, संडे 22 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहा है, और उस नवरात्र से पहले पहले बाजार में थोड़ी सी डिमांड सरसों तेल में निकलनी चाहिए, और सरसों तेल में डिमांड निकलेगी तो बाजार का बढ़ने की संभावना बन ही सकती है। कितनी तेजी आएगी, कितना क्या होगा, ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन यहां से बाजार आगे बढ़ने की गुंजाइश में है। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो हमारा डेली बुलेटिन की जो मेंबरशिप है वो आप ले सकते हैं, ताकि बाजार आपको समय पर अपडेट होता हुआ उपलब्ध हो। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं ईश्वर की कृपा से, वो जो एक्यूरेसी है, हमारी जो एक्यूरेसी है वो लगभग 90% से ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि जो हम कहते हैं, जो मैं कहता हूं वही बात 100% से साबित होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम एक्यूरेसी के बहुत करीब रहते हैं। आइए कुछ मंडियों के, कुछ प्लांटों के भाव देख लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि सलोनी प्लांट के अंदर आज बाजार लगभग 25 रुपए कमजोर हुआ, और इस समय जो भाव है सलोनी में वो 8,000 रुपए है। कल 8,025 रुपए, शनिवार को 8,025 रुपए क्लोजिंग दिया था। आज 25 रुपए कमजोर होकर के शमशाबाद, दिग्नेर, अलवर, कोटा सभी में 8,000 रुपए का भाव है। जो अडानी के प्लांट हैं बूंदी और अलवर, उनमें कोई चेंज नहीं है। बूंदी प्लांट में 7350 रुपए और अलवर प्लांट में 7300 रुपए का भाव स्टेबल है। इसी तरह से
जो शारदा का प्लांट है 7550 रुपए, बीपी आगरा का 7625 रुपए और गोयलकोटा का प्लांट 7200 रुपए पर स्टेबल है। भरतपुर मंडी पूरी तरह ही 6975 रुपए पर खुला, जो बिल्कुल ही स्टेबल है। इसी तरह सुमेरपुर मंडी भी 7320 पर स्टेबल खुला। दिल्ली में आज और चरखी दादरी में आज अच्छी तेजी दर्ज हुई है और 75 रुपए का बाजार बढ़ा है। दिल्ली का भाव हो गया है 7350 रुपए, चरखी दादरी 7325 रुपए, अलवर 7050 रुपए से 7100 रुपए, बरवाला 6675 रुपए, मोरेना मंडी 6950 रुपए। शनिवार को यह भाव 7000 रुपए था, जो आज 50 रुपए कम हुआ है। ग्वालियर 6900 रुपए, खैरथल 7000 रुपए, टोंक मंडी 6880, निवई मंडी 6900 रुपए, सिवानी मंडी 6550, नड़बई 6975, खेरली मंडी 7025, हिंडौन मंडी 6983, गंगापुर सिटी 7001, गंगानगर 6820, नौहर मंडी में भाव रहा 6750। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।